हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें हम वन बाय वन सब कुछ समझने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर, ये सभी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इन सभी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर के साथ साथ इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि हमें कोई भी चीज काउंट करनी होती है या फिर क्लास में स्टूडेंट्स काउंट करने होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। सबसे छोटा हमसे नेचुरल नंबर यदि पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो हमारा 1 होता है। तो नेचुरल नंबर हो गया, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। नेचुरल नंबर्स के बाद में हम बात करते हैं होल नंबर्स, जिसे हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। यदि इसी के साथ 0 भी ऐड हो जाता है तो ये नंबर पूर्ण हो जाते हैं, ये नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, यदि उसी में 0 भी ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे होल नंबर्स हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा रहेगा? तो वो होता है हमारा 0। होल नंबर्स के बाद में हम आते हैं इंटीजर पे। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे होल नंबर्स हैं। तो यदि होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी ऐड हो जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है इंटीजर। यदि हम 1 2 3 की बात करें तो ये नेचुरल नंबर है, इसमें हमारा 0 ऐड हुआ तो ये हमारा होल नंबर्स बनते हैं। और यदि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड होते हैं तो ये हमारे बनते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड भी नंबर चलते जाएंगे और इस साइड भी नंबर बढ़ते ही जाएंगे। तो हम बोलें कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। सबसे छोटा इंटीजर हम ऐसे नहीं बता सकते, नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। सबसे बड़ा इंटीजर जो रहेगा पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा। और यहीं पर यदि हमसे इंटीजर्स में सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर पूछते हैं तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा हमारा -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होगा, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3 एंड चलता जाएगा। यदि आपसे पूछते हैं सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो वो हमारा होता है +1, जिसे हम 1 बोलते हैं। तो यदि सबसे बड़ा आपसे नेगेटिव इंटीजर पूछा जाता है तो -1, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाता है तो +1। इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर उन नंबर्स को बोलेंगे जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर जो 2 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। या फिर हम बोलें यदि कोई नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट डिजिट इवन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 या 0, तो फिर वो नंबर इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर इवन से अपोजिट होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सभी 2 की टेबल में नहीं आते हैं ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये नंबर हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। या फिर हम बोले कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें और यदि उसकी यूनिट डिजिट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 9 है, तो फिर वह नंबर हमारा होगा ऑड नंबर। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या फिर हम साधारण भाषा में बोलें जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 और दूसरा खुद से। समझते हैं, यदि हम 2 की बात करें तो 2 हमारा 1 से डिवाइड होता है और 2 हमारा 2 मतलब खुद से डिवाइड होता है, तो उसके 2 फैक्टर हैं 1 एंड 2, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 खुद से ही डिवाइड होगा, तो उसके भी 2 फैक्टर हैं। 5 भी हमारा 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। 7 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा। 11 1 से डिवाइड होगा या फिर 11 से डिवाइड होगा, और इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम बोले ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं या जो सिर्फ खुद और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स के, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड ये चलते जाएंगे। तो प्राइम नंबर समझ में आया। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा है 2। यहां पर भी आप देखें सबसे पहले मैंने 2 लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा होता है 2। इवन प्राइम नंबर, यदि आप प्राइम नंबर देख पा रहे हैं सही से तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है। इसके बाद में अब जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, 19 के बाद भी जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स रहेंगे। तो ओनली इवन प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। प्राइम नंबर के बाद में अब समझते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पर 4 है
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 ही होता है। 4 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 4 हमारा 2 से भी डिवाइड होता है और 4 हमारा 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के 3 फैक्टर हो गए 1 2 4। और अभी हमने बोला कि जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 6 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 6 हमारा 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 खुद से भी डिवाइड होगा। तो 6 के 4 फैक्टर्स हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ऐसे मैंने यहाँ पर जितने भी सारे नंबर लिखे हुए हैं इन सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब ये 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये सभी हमारे हैं कंपोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे बताया कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसी तरह सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा जो होता है वो होता है 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। अब आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, फिर 1 क्या है? 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और 1 ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इन दोनों की जो डेफिनेशन है उनमें 1 फिट नहीं बैठता है। प्राइम नंबर क्या बोलता है कि इस प्राइम नंबर होने के लिए भी 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, पर 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। उसके पास ना 2 फैक्टर हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसलिए ना तो वो प्राइम नंबर रहेगा ना वो कंपोजिट नंबर रहेगा। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि 1 कौन सा नंबर है, प्राइम या कंपोजिट, तो ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है। अब हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जैसे कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सके। P/Q की फॉर्म में मतलब जहां पर एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए, एक नंबर ऊपर लिखा हो और एक नंबर नीचे लिखा हो। साथ में एक और शर्त होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q मतलब डिनोमिनेटर, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 आपका ऊपर हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0, तो 0 न्यूमरेटर में आ सकता है, लेकिन रैशनल नंबर होने के लिए ये शर्त है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ रैशनल नंबर के एग्जांपल समझ लेते हैं। 2/3, 4/5, 6/15, 22/7। 22/7 भी हमारा P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल, यहाँ पे रैशनल इरेशनल में कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि टर्मिनेट नंबर, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटेड नंबर, लेकिन वो सारी चीजें जब हम रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब हम समझते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिन्हें कि हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, पाई, √2, √3, √5, √7। अब ये सारे रैशनल नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि यदि आप √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो ना तो टर्मिनेट होगी, जिसे आप सॉल्व करते जाएंगे, डिजिट आती जाएंगी, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। दूसरा, ये कभी भी रिपीट होने वाला नहीं है, इसके आंसर कभी भी रिपीट नहीं होंगे, इसकी जो डिजिट होंगी वो रिपीट नहीं होंगी। तो फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिपीटेड है, इसलिए ये सारे जो भी रूट में नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। अब थोड़ा यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 बोलते हैं, लेकिन 22/7 को मैंने रैशनल नंबर बोला, लेकिन पाई को मैंने रैशनल नंबर बोला, क्योंकि पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, पर ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स होती है, ये लगभग होती है। पाई की लगभग वैल्यू हम 22/7 मान लेते हैं, पर ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई की जो भी फिक्स वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड होती है, इसलिए पाई हमारा इरेशनल नंबर है और 22/7 क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और वो हमारा रैशनल नंबर है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर, सारे रैशनल नंबर ये सभी हमारे रियल नंबर्स हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं R+I इक्वल टू रियल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर प्लस सारे इरेशनल नंबर, इन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। लेकिन आप ध्यान से सुने, सारे इरेशनल रियल नंबर्स होते हैं, पर सारे रियल नंबर रैशनल नंबर्स नहीं होते। क्यों? सारे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में तो कुछ रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे रियल नंबर्स रैशनल होते हैं। नहीं, क्योंकि सारे जो रियल नंबर्स हैं उनमें कुछ रैशनल भी होते हैं। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं। तो सारे रियल नंबर्स ना तो रैशनल होते हैं, सारे ही ना सिर्फ इरेशनल होते हैं, हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पर सारे रैशनल रियल हैं, सही। सारे रैशनल रियल हैं, सही। पर क्या सारे रियल नंबर सिर्फ रैशनल हैं? गलत। क्या सारे रियल नंबर सिर्फ रैशनल हैं? गलत। आई होप आपको समझ में आया होगा।